एक पंडित जी थे जिनके 3 बहुएं थी और चौथी राधा रानी को वो अपनी बहू मानते थे कि श्री कृष्ण तो ब्रज का बेटा, इसलिए राधा रानी भी हमारी बहू है। कोई भी चीज घर में पंडित जी लाते तो 4 ही लाते थे। साड़ी लाए, कपड़ा लाए, गहना लाए, 4 ही लाते थे। बरसों बीत गए पंडित जी को, श्री राधा रानी भी हमारी बहू है। एक दिन सावन का महीना आया तो बहुओं ने काम तो विसायती के घर जाकर के चूड़ी पहन कर आएंगी आज हरी लाल। तो पिताजी ने कहा ठीक है पहनना ना, पैसा दे दूंगा मैं। वो गई और तीनों जाके चूड़ियां पहनकर आ गई। जब शाम को पैसा देने गए तो उसने कहा कि 4 जनी आई थी। उसने कहा मेरे तो 3 ही बहू है, 4 कहां से आ गई? हो सकता कोई पड़ोसी की बहू आ गई होगी। 4 का पैसा ले लिया, 8 हाथ के हिसाब से पैसा दे दिया। घर आए तो बहुओं ने कहा नहीं हम तो 3 ही गई थी। पंडित जी वापिस पहुंचे उसके पास। अरे ऐसे चोरी की जाती है क्या? वह कहती नहीं मैं तो 4 को ही पहनाई थी। अब पंडित जी मानने को ही तैयार नहीं। उसने कहा मैं ब्रज की विसायती नहीं, झूठ नहीं बोलती, 4 ही आई थी। और पंडित जी अड़ गए, वापिस करो 1 का पैसा। चलो विसायती ने दे दिया। पर रात में पंडित जी सोए तो सपना आया, श्री राधा रानी कह रही थी पिताजी मुझको भूल गया, तो मैं ही गई थी। तो ये क्या है? आदौ संबंध स्थापनम। रामकृष्ण परमहंस काली माँ को माँ कहते थे और वैसे ही माँ के साथ जैसे जिद की जाती है, जैसे रहा जाता है, ऐसे महाशय रहा करते थे उनके साथ। अब आधी रात में पंडित जी उठे, विसायतीन के घर गए कि ये वापिस पकड़ो पैसा। हाँ 4 ही आई थी। उसने कहा आप तो पहले बड़ी जिद कर रहे थे। कहा नहीं मैंने श्री राधा रानी को भी बहू बना रखा है। रात को सपना आया, उस सपने में आई बाबूजी मुझको भूल गए। अभी विसायतीन तो इतनी आनंद में हो गई, वो बोली अब तो मैं पैसा बिल्कुल ही नहीं लूंगी। जब श्री राधा रानी आकर के चूड़ी पहन गई तो अब क्या लेना है पैसा। तो ऐसे ही आप लोग घर में पूजा कीजिए, कृष्ण की कीजिए, राम की कीजिए, लड्डू गोपाल जी की कीजिए, लेकिन कई बहने ठाकुर जी को अपना बेटा बना के रखा है, कोई लोग भाई बना के राखी बांधते हैं। तो संबंध से ठाकुर जी की ज्यादा याद आती है।